हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 8 जनवरी का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है, यानी कि आज शिफ्ट 1 का आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और यहाँ पर आपके एज ऑलवेज क्वेश्चंस जो है वो आपके 100% जेन्युइन है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर शुरू करेंगे। मैं आपको टू द पॉइंट क्वेश्चंस बताता हूँ, उनके आंसर्स बताऊंगा, उनसे रिलेटेड जो आपको डिटेल पता होनी चाहिए वो भी बता दूंगा। बाकी आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए है तो जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बाद में बताता हूँ आपको इसके बारे में। पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका आया था, देखो, कंप्यूटर से फोर्ट्रान लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, अब ये जो लैंग्वेज के बारे में, ऐसा नहीं है कि इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा हो। ठीक है, इसका ना एक्चुअली मैं आपसे यूज पूछा था कि इसका जो यूज है वो कहाँ होता है फोर्ट्रान लैंग्वेज का। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये ना एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्या होती है? फोर्ट्रान आपकी एक प्रोग्रामिंग जो है लैंग्वेज होती है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है कोई भी चीज आपको कंप्यूट करनी है। क्या कंप्यूट करना है? कंप्यूट न्यूमेरिकल्स। यानी कि कोई आप जो न्यूमेरिकल्स वगैरह डालते हो ना अपने सिस्टम में, कोई आप आपने कुछ कैलकुलेशन करने के लिए डाला, तो उसको यहाँ पे जो कंप्यूटर कंप्यूट करता है जिस लैंग्वेज की मदद से, वही होती है आपकी फोर्ट्रान। अच्छा, फोर्ट्रान का एक बार फुल फॉर्म भी देख ही लो, अब लगे हाथ। फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, आई होप कि सबको पता भी होगा क्या होता है इसका फुल फॉर्म। फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका देखो, अगेन यहाँ पे ये फुल फॉर्म पूछी गई थी आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो की। तो क्या होता है फीफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो यहीं पे आप फीफो आपसे पूछ लिया, अभी एक शिफ्ट में आपसे लीफो पूछा हुआ था, ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आप ध्यान में रखो। लीफो आया था तभी मैंने आपको फीफो के बारे में बता दिया था। अब देखो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो एक क्वेश्चन आया था आपका प्लॉटर से, और प्लॉटर से क्या क्वेश्चन बना कि ये क्या होता है, यानी कि अब प्लॉटर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या पूछा था। तो इससे दो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है कि एक तो ये आउटपुट डिवाइस होता है, ये आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा इसका यूज से पूछा जा सकता है कि इसका यूज क्या होता है। तो ये ना एक्चुअली में जो ज्योमेट्रिकल आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, उनको ये प्रिंट करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रिंट करता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स को। तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे जो आपके ज्योमेट्रिकल फिगर वगैरह होते हैं उनको प्रिंट आउट ले सकते हो। तो ये एक आउटपुट डिवाइस होगी। ऑफ कोर्स जब प्रिंटर है तो आउटपुट डिवाइस तो होना लाजमी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो इसमें देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि 2014 की एक सैटेलाइट आपसे पूछ ली कि 2014 में कौन सी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई। तो ये आई थिंक आपका आदित्य इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? आदित्य सैटेलाइट। और जहां तक मैं इसमें पूरा 100% कंफर्म नहीं हूं, आप इसे एक बार चेकआउट भी कर लेना। ठीक है, 2014 वाली जो सैटेलाइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया था। इसमें एक क्वेश्चन आपका सूरत स्प्लिट से क्वेश्चन बना था। तो ये तो सबको पता ही होगा, सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 में हुआ। क्या हुआ भाई? इसके अंदर दो आपके ग्रुप बन गए, एक्सट्रीमिस्ट और फिर इसमें आपका कौन सा? मॉडरेट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स दो ग्रुप आपके बन गए थे, और नरम दल और गरम दल। ठीक है, चलो खैर, और अगर नाम वगैरह पूछे जाए तो एक बार मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था आपका सूरत स्प्लिट को लेकर के। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से एक क्वेश्चन आया था। वर्ल्ड बैंक के जो अपने हेड हैं, ठीक है, हेड के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। देखो हेड का नाम क्या है? डेविड मालपास है। ठीक है, हेड का नाम है डेविड मालपास। अब यहाँ पर एक बच्चे ने ये भी बोला है कि क्वेश्चन सर डेविड मालपास की किसी और अचीवमेंट के बारे में था या उनको कुछ लेके था। ठीक है, तो अब जो भी क्वेश्चन रहा एक बार मुझे कंफर्म करके बताना। एक ने कहा कि वर्ल्ड बैंक का हेड पूछा था, एक बोल रहा है कि डेविड मालपास के बारे में कुछ पूछा हुआ था। तो एक बार मुझे कंफर्म करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया है वही कंफर्म करें। और ठीक है नीचे, चलो खैर अगले वाले क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र का एक डांस पूछा गया था। ठीक है, महाराष्ट्र का एक डांस आपसे पूछा गया। तो महाराष्ट्र का जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना, वो लवाणी चल रहा है। इसको ना बेसिकली लावणी बोलते हैं। ठीक है, तो लावणी डांस चल रहा है, और आई थिंक यही आपका एग्जाम में आया होगा। बाकी के तो देखो और भी कुछ डांसेस हैं महाराष्ट्र के, जैसे डिंडी हो गया और आपका पोवा डांस हो गया। ठीक है, और तमाशा भी महाराष्ट्र का है। ठीक है, तमाशा जो है, और तमाशा एक बार एग्जाम में आ चुका है, और बाकी कोला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस है महाराष्ट्र के, लेकिन आजकल ट्रेंड में लवानी है, तो आई थिंक आपका लावणी डांस ही आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। एट्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे इंडियन फ्लैग का रेशियो पूछ लिया। ठीक है,
इंडियन फ्लैग का रेशियो, तो इंडियन फ्लैग का रेशियो क्वेश्चन वैसे आ चुका है, पता नहीं अगेन देने का कोई मतलब ही नहीं है, 3:2 होता है इसका रेशियो, ठीक है, कुछ खास बात भी नहीं है इसके बारे में। एक क्वेश्चन फिर आपका आया कि के सिवान को कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है, के सिवान को कुछ अवार्ड को लेके था कि इसरो कौन से चीफ को अवार्ड मिला है या फिर के सिवान के अवार्ड के ऊपर, तो इनको ध्यान में रखना। एक तो मिला है वोन कर्मन अवार्ड, ठीक है, एक मिला है इनको वोन कर्मन अवार्ड, और दूसरा एक और अवार्ड इनको मिला हुआ है सितंबर में 2020, ठीक है, कौन सा मिला है, IEEE, देखो IEEE साइमन रामो, ठीक है, IEEE साइमन रामो अवार्ड भी मिला है, वोन कर्मन अवार्ड भी मिला है। अब इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में रहा होगा उसे टिक कर देना था फटाफट से, या फिर क्वेश्चन ये होगा कि वोन कर्मन अवार्ड किसको मिला, तो के सिवन को मिला, ठीक है, जो भी हो जैसा भी हो अपना करके आना था आपको इस तरीके से। अगले वाले क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका है कि इसमें देखो, इसमें पूछा था कि जो आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, यानी कि इसको समझते हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, CII बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, CII। तो पूछा CII के जो प्रेसिडेंट हैं वो राइट नाउ कौन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन है, उदय कोटक, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के जो MD भी हैं उदय कोटक, ठीक है, तो ये क्या है भाई, CII के प्रेसिडेंट बने हुए हैं राइट नाउ। क्लियर है, समझ में आया क्या? चलो अगले वाले क्वेश्चन को देखो, 11th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लैरिफाई करके बताऊं कि जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, और हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत अच्छे से करके आप लोग जाओ ही जाओ, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लस में दूसरा इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो फॉर्मूले वगैरह है ना, GDP हो गया आपका, या फिर ग्रॉस इनकम क्या होती है, इससे काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, या जरूर करके जाना, ठीक है। आज एक क्वेश्चन आई थिंक शायद आपका ग्रॉस इनकम से आया हुआ था, तो ये ध्यान रखना, GDP हुआ, GNP हुआ, NNP हुआ, ये सारे के सारे टर्म्स जो है इनकी डेफिनेशन देख लेना, फॉर्मूला क्या होता है, किससे किसे माइनस करने पे हमें क्या मिलता है, ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आपका 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। तो देखो इसमें आपका क्वेश्चन आया था UN जनरल असेंबली से, ये क्वेश्चन अगेन आपका रिपीटेड है, कम से कम 2 बार आपका अभी तक NTPC में ही रिपीट कर चुका है UN जनरल असेंबली। तो देखो UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है भाई, आपके वोल्कन बोजकीर हैं, कहाँ के हैं, टर्की के हैं, बोजकीर, ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। बाकी आपको कब ये बना, तो 1945 में बना, ठीक है, इतनी सी बात भी ध्यान में रख लेना। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क USA में है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क USA में है, ठीक है। तो बस ये 2-4 चीजें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला, बाकी 13th क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से करके जाना, 3 क्वेश्चन आए थे हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये चीज अच्छे से करके जाइएगा। और आज अभी जो रिसेंट आपका देखा जा रहा है आपका रीजनिंग में, तो रीजनिंग में जो फिगरल आपकी आती थी, फिगरल आता था, वो आज ज्यादा देखने को नहीं मिला है, क्लॉक कैलेंडर नहीं आया है, ठीक है। और कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उसके नाम पे, क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट के नाम पे, ये बैंकिंग का है, इनपुट आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सिलेबस में भी नहीं है, फालतू में ऐसे पीछे पड़े रहते हो, ठीक है। फिगरल ज्यादा नहीं पूछा जा रहा, आपका सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं, बट इजी हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, थोड़े इजी इजी ही हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिलहाल हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन था वही आपका, कि जो आपका इंफॉर्मेशन होती है न्यूरॉन उसको कहाँ पर अपनी स्टोर करता है, तो वो डेंड्राइट्स में करता है, नर्वस सिस्टम में जो आपके डेंड्राइट्स होते हैं ना एक न्यूरॉन में, डेंड्राइट्स, ठीक है, ये ड्राई 2 बार आ गया, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है NTPC में ही, ठीक है। और एक क्वेश्चन फिर आपका देखो क्या पूछा गया, सूरज स्प्लिट मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अच्छा, सेटिंग अरेंजमेंट और करके जाना, रीजनिंग में जो स्टूडेंट बता रहे हैं वो सेटिंग अरेंजमेंट आपका देखो कॉन्टिन्यूसली देखने को मिल रहा है, सेटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन था कुछ एसिड बेस के यूज को लेकर के, तो एसिड बेस का क्वेश्चन क्या था ये मुझे नहीं पता एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, बट शायद कुछ ऐसा था कि एसिड बेस का कॉमन यूज क्या है। तो एक बार अगर आपको पूरा क्वेश्चन पता हो, आपने एग्जाम दिया हो, तो नीचे कमेंट करके क्वेश्चन जरूर मुझे क्लैरिफाई करवा देना, जिससे कि मैं आपको फिर क्या करूंगा, रात तक मैं आपको एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आप कमेंट करोगे या फिर आप जो भी इस नंबर पे भेजोगे, और टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपने क्वेश्चंस, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको विद आंसर और जो एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो करा दूंगा, ठीक है, रात तक या फिर कल सुबह तक। ऑलराइट, तो फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।